इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स के लिए, यानी जितने भी 2024 में एग्जाम होंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में ना कि क्वेश्चन ही करवाऊंगी, क्वेश्चन के साथ साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट यानी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इस क्लास को यानी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर देना। बोला गया है दो संख्याएं 7, 9 के अनुपात में है, यदि एचसीएफ और व एलसीएम 15 और 945 से बड़ी संख्या निकालनी है। बड़ी संख्या कैसे निकाली जाती है? बड़ी संख्या, ध्यान से सुनना, बड़ी संख्या हमेशा बड़ी संख्या का अनुपात ए मानेंगे और छोटी संख्या का बड़ी संख्या का अनुपात ए मानेंगे और ए के साथ क्या मानते हैं? ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर एचसीएफ का क्या बन जाता है? ए के साथ एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पर बनेगा बड़ी संख्या। तो ए कितना है? ए, इसको ए मान रही हूँ, इसको बी मानूंगी। ध्यान से सुनना, बड़ी संख्या है तो बड़ा अनुपात ही तो हमें लेना होगा। तो 9 इंटू एचसीएफ कितना है? एचसीएफ देख रही हूँ, एचसीएफ है 15। तो 9 गुना 15 करेंगे तो यहाँ से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? बड़ी संख्या की बात की जाए तो 135 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो पहला कंसेप्ट सीखे, इसमें अब कंसेप्ट बताने वाली हूँ, क्वेश्चन पे डिपेंड ये वीडियो नहीं है। इस वीडियो में ना कि क्वेश्चन कराना है, बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक कंसेप्ट्स भी बताऊंगी। तो बड़ी संख्या ये हो गई, यदि छोटी संख्या निकालनी होती। दूसरा कंसेप्ट सुनना ध्यान से, दूसरा कंसेप्ट, इसमें यदि छोटी संख्या निकालनी होती तो छोटी संख्या के लिए एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कराऊंगी, ताकि आगे से कोई भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत ना हो सके। तो यहाँ पर छोटी संख्या निकालने के लिए छोटी संख्या जो कि बराबर होगा छोटी संख्या का अनुपात बी मानेंगे और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी कितना है? बी का अनुपात 7 है और यानी छोटी संख्या का अनुपात 7 है और एचसीएफ 15 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 105। तो छोटी संख्या 105 आ गई। तो दूसरा भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं तीसरे कंसेप्ट की तरफ चल रही हूँ। तीसरा कंसेप्ट, यदि यहाँ पर एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? तीसरा कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट अच्छे से ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी कंसेप्ट बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या का अनुपात गुना दूसरी संख्या का अनुपात गुना एचसीएफ से क्या बनेगा? एचसीएफ से एलसीएम बनेगा। क्लियर? पहली संख्या का अनुपात कितना है? पहली संख्या का अनुपात 9 है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 7 है। और यहाँ पर ध्यान से सुनना, एचसीएफ 15 है। एचसीएफ कितना है? 15 है। तो यहाँ से देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 7 इंटू 5 15, 105। 105 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ से देखना कितना आएगा? 9 इंटू 5 45 आएगा और 9 इंटू 10 करेंगे 90 आएगा, यानी 945 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। क्लियर? क्या आ गया? एलसीएम 9। तो तीसरा कंसेप्ट भी इस वीडियो के माध्यम से सीख चुके हैं। अब एक और कंसेप्ट होता है, कौन सा? चौथा। तो इस चौथे कंसेप्ट को ध्यान से सुनना। कभी भी दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है किसके बराबर? दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल जो कि बराबर होता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या यहाँ से क्या निकाली हूँ? बड़ी संख्या, इसको पहली भी संख्या मान सकते हैं, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्या का गुणनफल। तो एक संख्या कितनी है? 135 है और दूसरी संख्या कितनी है? यहाँ से निकाली हूँ 105। तो 135 इंटू 105 करेंगे, जो कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,175 आएगा। तो फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ क्या बराबर होता है। तो एलसीएम का मान कितना है? 945 है गुना एचसीएफ 15 क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई करने पर 14,175 आएगा।
उम्मीद करती हूँ कि ये जो 4 कंसेप्ट बताई हूँ अच्छे से, एक एक कंसेप्ट आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये चारों कंसेप्ट जो कि इम्पोर्टेंट होता है, इस पर क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को, इस सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब इसी से रिलेटेड चलिए और भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसके माध्यम से सारे जो भी कंसेप्ट्स फिर से रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से समझ भी लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का मसप, यानी दो संख्याओं का HCF 14 और उनका LCM लघुत्तम समवर्तक 140 है। एक संख्या 28 है, दूसरी संख्या निकालनी है। इसका मैं क्या करवा चुकी हूँ, चौथा जो मैं करवाई हूँ, कंसेप्ट्स बताई हूँ, चौथा कंसेप्ट वो उसी पर बेस्ड। तो चौथे कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा LCM इंटू HCF बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। LCM कितना क्वेश्चन में है, 140 है, HCF कितना है, 14 है, बराबर पहली संख्या 28 है, यहाँ से दूसरी संख्या हमें निकालनी है 28। ये 14 दूनी 28, 2 से चला जाएगा, 2 से काट रही हूँ, तो यहाँ 7 दूनी 14 यानी 70 आ रहा है। तो दूसरी संख्या जो होगी 70 निकल कर आ जाएगी। यही पूछा गया है कि दूसरी संख्या कितनी है, 70। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इसमें इस कंसेप्ट का जो कि यूज हो चुका है, यदि इसी से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे यदि पहली संख्या से देख रही हूँ, अनुपात निकालना है, देखना इसमें पहली संख्या दे रखी है, पहली संख्या, दूसरा क्वेश्चन इसी में बना देती हूँ, इसी से डेटा से पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है। इन पहली संख्या और दूसरी संख्या से हमें पहली संख्या का अनुपात और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 28 है, ध्यान से सुनना 28 है, और दूसरी संख्या कितनी है, तो एक संख्या किससे मिलकर बनती है, दूसरी संख्या निकाली हूँ जो कि 70 है। ये भी प्रूव कर दूंगी कि अनुपात कैसे निकाला जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो पहली संख्या के लिए क्या करते हैं, पहली संख्या जो कि HCF, पहली संख्या का अनुपात A मानते हैं और दूसरी संख्या का अनुपात क्या मानेंगे, B मानते हैं। तो एक संख्या कब बनती है, एक संख्या भी बताई हूँ कि पहली संख्या का अनुपात इंटू HCF से मिलकर बनती है, इंटू HCF से। और दूसरी संख्या का अनुपात कैसे बनेगी, वही दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, दूसरी संख्या का अनुपात है B मानूंगी और उसका HCF, उसके साथ HCF का मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ पर B इंटू HCF से दूसरी संख्या। तो अनुपात की बात की जाए, HCF तो पता है, पहली संख्या कितनी है, 28 है, ध्यान से सुनना, पहली संख्या 28 है और दूसरी संख्या कितनी, यहाँ से मैं निकाल चुकी हूँ 70 है, सुनना ध्यान से, 70 है। तो मैं इसको तोड़ी हूँ 28 को, तो HCF कितना है क्वेश्चन में, तो HCF पता है, लेकिन हमें पहली संख्या का अनुपात और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है। HCF कितना है, HCF 14 रखेंगे, पहली संख्या का अनुपात निकालेंगे, इसमें भी HCF 14 रखेंगे। HCF दोनों संख्याओं में कॉमन रहता है, ये ध्यान से सुनना है। अब अनुपात A और B का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, 28 को तोड़ेंगे, 14 इंटू 2 के मल्टीपल में टूटेगा, यानी A का मान 2 आ जाएगा। तो A को यहाँ पर 2 रख सकते हैं, फिर A को 2 रख दिए, फिर A का मान 2 आ गया। यदि B निकालना है, यानी दूसरी संख्या 70 है और इसको तोड़े हैं, तो 14 इंटू 5 कर लेंगे, 70 आ जाएगा। दूसरी संख्या का भी मान निकल कर आ गया 5। तो एक एक्स्ट्रा सीखे इस क्वेश्चन में, क्या निकालना सीखे, यदि कोई संख्या दे रखी हो तो उस संख्या का अनुपात कैसे निकलता है। तो संख्या में HCF और अनुपात अवेलेबल रहता है, तो यहाँ से मैं अनुपात भी निकालना सिखा चुकी हूँ, अच्छे से क्लियर हो गया होगा उम्मीद करती हूँ। यदि इसी क्वेश्चन में, किसमें, इसी क्वेश्चन से LCM निकालना होता तो LCM कैसे निकालते, अभी मैं बताई हूँ कि जो LCM होता है, LCM किसके बराबर होता है, पहली संख्या का अनुपात, क्योंकि अनुपात तो निकल चुका है। तो इसमें यदि LCM निकालना होता तो पहली संख्या का अनुपात गुना दूसरी संख्या का अनुपात गुना HCF निकाल होता है बराबर। तो पहली संख्या का अनुपात 2 है और दूसरी संख्या का अनुपात 5 है और HCF कितना है, HCF है 14, तो 14 रखेंगे, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4, तो यहाँ से LCM कितना आ जाएगा, 140। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया।
इसका क्वेश्चन में एलसीएम 140 दे रखा है, तो एलसीएम निकालने के लिए पहली संख्या का अनुपात गुना दूसरी संख्या का अनुपात होता है। ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर ऐसे तो 70 होगा, लेकिन यहाँ एलसीएम निकालना सीखें, फिर अनुपात कैसे निकाला जाता है ये भी सीखे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं बेसिक कंसेप्ट सिखाई हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक एक कंसेप्ट। यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना